जो पूर्व राजस्व मंत्री है, उनके पुत्र अरुण चौधरी को पचपदरा से चुनावी मैदान में उतारा गया है। लगातार इस चीज की संभावनाएं चल रही थी कि पूर्व विधायक चंपालाल बांठिया के पुत्र गणपत बांठिया के नाम की घोषणा होने वाली थी, लेकिन फिलहाल जो सूचना निकल कर के सामने आई है उसमें बाड़मेर जिला मुख्यालय की सीट डॉक्टर प्रियंका चौधरी की टिकट को भाजपा ने फाइनली काट दिया है और प्रियंका चौधरी के नाम की जगह दीपक कड़वासरा के नाम की घोषणा भाजपा ने कर दी है। लगातार डेडलॉक चल रहा था। कल सुबह टिकट फाइनल करने की आखिरी तारीख है और नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। इसके लिए कल सुबह दीपक कड़वासरा अपना भाजपा से नामांकन दाखिल करेंगे। उसके साथ ही साथ पचपदरा से अरुण चौधरी का, अमराराम चौधरी के पुत्र का नाम फाइनल हुआ है। तो अपने आप में बाड़मेर और बालोतरा जिला मुख्यालय की सीटों के ऊपर बड़ी घोषणा हो चुकी है, जिसके ऊपर पिछले लंबे समय से भाजपा कसरत करी थी, लेकिन आखिरकार भाजपा ने जन भावनाओं को दरकिनार करते हुए बाड़मेर जिला मुख्यालय की सीट के ऊपर प्रियंका चौधरी की टिकट की घोषणा न करते हुए दीपक कड़वासरा के नाम की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही साथ पचपदरा सीट के ऊपर वंशवाद को बढ़ाने की जो भाजपा कसम खा कर बैठी थी कि वंशवाद को नहीं बढ़ाया जाएगा, उसी को एक बार भाजपा ने तवज्जो दिया है और अमराराम चौधरी के पुत्र अरुण चौधरी को टिकट दे दी गई है। पचपदरा से लगातार ये डेडलॉक चल रहा था। आखिरकार भाजपा की 3 नामों की घोषणा हो चुकी है, क्योंकि भाजपा ने 197 नाम की घोषणा पहले ही कर दी थी और उसके साथ ही अब 3 नाम जो बाकी बचे थे, उन तीनों ही नामों की घोषणा हो चुकी है। गिरिराज सिंह मलिंगा जो कि कांग्रेस के विधायक थे, कांग्रेस से निकल करके वह भाजपा में शामिल हुए थे और उन्हें बाड़ी से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इसी के साथ ही पचपदरा से अमराराम चौधरी के पुत्र अरुण चौधरी को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही बाड़मेर जिला मुख्यालय की जो सीट थी, जहां पर सबसे प्रबल दावेदार जो थी डॉक्टर प्रियंका चौधरी, जिसने कल अपना नामांकन दाखिल किया था बीजेपी से, उसके नाम की घोषणा नहीं करते हुए दीपक कड़वासरा जो कि पूर्व विधायक तगाराम चौधरी जो कि 2003 में बाड़मेर से विधायक बने थे, उनके पुत्र दीपक कड़वासरा की टिकट की घोषणा कर दी है। तो अपने आप में बाड़मेर और पचपदरा और बाड़ी सीट के ऊपर घोषणा हो चुकी है। बीजेपी ने अपने तीनों ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि डॉक्टर प्रियंका चौधरी कल क्या अपना निर्दलीय नामांकन दाखिल करेगी या नहीं, क्योंकि भाजपा को कई झटके लग चुके हैं। उसके बावजूद भी भाजपा ने बाड़मेर और पचपदरा सीट के ऊपर अपने ऐसे प्रत्याशियों को उतारा गया है, जहां एक तरफ अमराराम चौधरी के बेटे को उतारा गया है, तो दूसरी तरफ बाड़मेर से पूर्व विधायक तगाराम चौधरी के पुत्र को दीपक कड़वासरा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अपने आप में बीजेपी के अंदर कई तरीके की चीजें सामने आ चुकी है और बीजेपी के पूर्व विधायक जो जालम सिंह रावल थे, जिन्होंने आरएलपी का दामन थाम लिया है, वो शिव से नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तो इसके साथ ही चौटन के पूर्व विधायक जो तरुण कागा थे, उन्होंने आरएलपी का दामन थामते हुए वो चौटन से अपना विधायक का चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे में आरएलपी की बहुत जल्द ये सूची भी सामने आने वाली है। तो क्या बाड़मेर सीट के ऊपर
डॉक्टर प्रियंका चौधरी निर्दलीय चुनावी मैदान में जाएगी या नहीं जाएगी, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन कल प्रियंका चौधरी ने अपना नामांकन बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में 2 नामांकन दाखिल किए थे। बाड़मेर जिले की अब तक की, बाड़मेर और बालोतरा जिले की अब तक की बड़ी खबर आपको मैं बताना चाह रहा हूं। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि शिव से डॉक्टर जालम सिंह रावत, रविंद्र सिंह भाटी, खुमान सिंह सोढा और कांग्रेस से में भी बगावत हो चुकी है, क्योंकि जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है फतेह खान, वो भी कल नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं इस बार की जो राजनीति की अपने आप में केंद्र बिंदु बनने वाला है, वो मारवाड़ के बाड़मेर, शिव, चौहटन, पचपदरा ये सीटें अपने आप में बनने वाली है। क्योंकि पचपदरा से गणपत बांटिया अपने आप में प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, क्योंकि बीजेपी ने अपने आप ये घोषणा कर रखी थी कि हम किसी भी वंशवाद को आगे बढ़ाने के लिए नहीं होगी। पचपदरा सीट के ऊपर गणपत बांटिया पिछले 15 सालों से लगातार मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें दावेदार नहीं बनाया गया था। हालांकि आज शाम तक की जो सूचना थी, अमित शाह के कार्यालय से उनके पास सूचना आ रही थी कि गणपत बांटिया के नाम की घोषणा होने वाली है, उन्हें टिकट मिलने वाली है। लेकिन आखिरकार अरुण चौधरी के नाम की घोषणा हो चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि बीजेपी के अंदर इस बार बड़े स्तर पर विरोध के स्वर सामने आ सकते हैं। शिव कहे, चौहटन कहे, बाड़मेर कहे, पचपदरा कहे, और इसके साथ ही साथ जो बाड़मेर की गुड़ामालिनी सीट थी, वहां पर के विश्नोई को उतारा गया, वहां पर सीट के ऊपर कोई विरोध नहीं है। इसके साथ ही सिवाना सीट पर बीजेपी में कोई विरोध सामने अभी तक निकल करके सामने नहीं आया है। लेकिन बायतू सीट जो है, वहां पर बीजेपी अपने आप में मान रही थी कि हम तीसरे नंबर के कैंडिडेट है, वहां पर बालाराम चौधरी को टिकट दे करके बीजेपी अपने आप में फाइट में आ चुकी है। तो बाड़मेर जिले की 7 विधानसभा, बाड़मेर और बालोतरा जो जिले की 7 विधानसभा थी, वहां पर आप देख सकते हैं कि बाड़मेर जिला मुख्यालय की सीट प्रियंका चौधरी के नाम पे घोषणा नहीं हुई है। तो ऐसे में यहाँ पर प्रियंका चौधरी निर्दलीय ताल ठोक सकती हैं। इसके साथ ही पचपदरा से भी निर्दलीय हो सकते हैं, कई प्रत्याशी सामने आ सकते होंगे। महेश चौहान थे, परशुराम गिरी थे, गणपत बांटिया थे। ऐसे लोगों के नामों को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने अपने नामों की घोषणा की है। तो आज राजस्थान की बड़ी खबर पिछले लंबे समय से चल रही थी, उस खबर की मैं आपको घोषणा कर रहा हूं। और बीजेपी की सूची सामने आ चुकी है कि बाड़ी से कांग्रेस से आयातित प्रत्याशी गिरिराज सिंह मलिंगा को टिकट दी गई है। पचपदरा से पूर्व राजस्व मंत्री अमराराम चौधरी के पुत्र अरुण चौधरी को टिकट दी गई है। तो बाड़मेर से दीपक कड़वासरा के नाम की घोषणा हो चुकी है।